अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप लोगों ने देखा कि बरेली में मुमताज़ सकलैनी जो सकलैन में हुजूर के मुरीद हैं और मौलाइयत का बहुत बेहतरीन काम करते थे, जिन पर मसलक के आला हज़रत के मानने वालों ने, बरेलियों ने झुंड बनाकर हमला किया, जिसमें आपको सलिए से मारा। और अभी मालूमात हुई है कि 8 लोगों पर FIR की गई है, उसमें इन पर भी FIR हुई है। बहरहाल जब बात बन न सकी, कोई हेर फेर से कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। अगर तुम लोगों को ये लग रहा है कि हमको तुम मारोगे, दबाओगे, डराओगे, धमकाओगे और हम हक बोलना छोड़ देंगे, तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। अली वाले मौत से नहीं डरते, पहली बात तो ये समझ लेना। दूसरी बात कि मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट, भारत की तमाम उन खुफिया एजेंसियों को बताना चाहता हूँ कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि सिपह साहबा के लोग हैं, ये दाऊद इस्लामी के लोग हैं, ये भारत में भी मुल्लापंथी को चरमपंथी पे लाना चाहते हैं। ये वो जमात है जिसने कन्हैया का गला काटी थी रसूलुल्लाह के नाम पर। ये वही लोग हैं जो तन सर से जुदा करने वाली बातें करते हैं। और हम सूफी संत हैं, तो हम बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि हम भारत को पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। गवर्नमेंट इस बात का ख्याल रखे। बार बार हम बताने की कोशिश यही कर रहे हैं कि मुल्ला चरमपंथी बड़े जोरों पर है हिंदुस्तान में, और अंदर अंदर ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम वही उजागर करना चाह रहे हैं। हम जिसके खिलाफ हैं वो आतंकवादियों का बाप है, टेररिज्म ऑफ फादर है, जिसने अपने बेटे को ये सिखाया कि जो उसकी बात ना माने उससे कैसे मनवाया जाए, जिसने एक शराबी, एक जानी को तख्त पर बैठाया और उसने नवासे रसूल को कत्ल कर दिया। जो एक अय्याश, शराबी, जानी और हरामी को तख्त पर बैठा कर ये बता सकता है किससे तुझे कैसे निपटना है, तो आप ये समझ लो, अगर मुसलमान ऐसे आदमी से मोहब्बत करते हैं जो बागी गुरों का सरदार हो, न जाने कितने बेगुनाह साहबों को कत्ल किया हो। हदीस मुस्लिम में मौजूद है कि जो ये हुक्म दे कि नाहक लोगों का माल लूटो और उनको कत्ल करो, उस मुआविया इब्न अबू सुफियान के मानने वाले अगर हिंदुस्तान में आज़ाद इस तरीके से घूमेंगे और खुलकर अपने टेरर को फैलाएंगे, एक सूफी संत मुमताज़ सकलैनी को इस तरीके से वो मार कर वो डराने की कोशिश करेंगे, तो ये हम चलने नहीं देंगे। सबसे पहली बात तो एक बात आप ये समझ लेना कि आज भी हिंदुस्तान में हमको ये पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, हम भारत गवर्नमेंट से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी अपने ईमान से मोहब्बत करते हैं, भारत के संविधान से उतनी मोहब्बत करते हैं जितना हम कुरान से मोहब्बत करते हैं। और हम जानते हैं कि बहुत जल्द गवर्नमेंट इन पे कड़क एक्शन लेगी, क्योंकि ये जो इनको ना माने, इनके मसलक को ना माने, इनके फिरके को ना माने, वो उसको टारगेट करते हैं, उसको मारते हैं, उसको धमकाते हैं, उसको डराते हैं, उसका बाइकाट करने की कोशिश करते हैं और तनहा पाकर उसको भीड़ के जरिए मारते हैं। हम इस बात को अमित शाह तक लेकर जाएंगे, मोदी जी तक लेकर जाएंगे और सारी बातें खोलकर सबके सामने रखेंगे, क्योंकि आज मुमताज़ सकलैनी के साथ हुआ है, कल किसी और गरीब के साथ हो सकता है। तो ये आतंकवाद हम बढ़ने नहीं देंगे हिंदुस्तान में। फिर चाहे वो सूफी इस्लामिक बोर्ड का कार्यकर्ता हो, उसके बाद सूफी खान का एसोसिएशन का कार्यकर्ता हो, फिर चाहे सजाद नसीन काउंसिल का कार्यकर्ता हो, चाहे उलमा मशाइख बोर्ड का कार्यकर्ता हो, चाहे ख्वाजा एकेडमी का हो, चाहे ऑल इंडिया मौलाई मिशन का हो, चाहे किसी भी हुसैनी तंजीम का हो। और अब भी वक्त है खानकाहों के सूफियों और पीरों, दरगाहों के गद्दी नशीनों, जागो। एक सकलैनी मारोगे हर घर से सकलैनी निकलेंगे, एक मौलाई मारोगे हर घर से मौलाई निकलेंगे। और वो दौर गया, आप करबला वालों के बच्चे जवान हैं, कोई किसी के बाप से नहीं डरता है। एक बात समझ लो, अब भी अगर नहीं जागे, अब भी अगर होश में नहीं आए और अब भी अगर अपने आप को आगे बढ़कर पेश नहीं किया, तो एक बात ये समझ लेना, तुम गद्दियों पे बैठे रह जाओगे, तुम्हारे मुरीद तुम्हारा मुंह फोड़ के चले जाएंगे, तुमको इतना मारेंगे। क्योंकि तुम हाथ चुमवाने और अपनी पीरी मुरीदी के चक्कर में, अपनी गद्दी के चक्कर में, अपनी दरगाह बचाने के चक्कर में तुमने अपने ऊपर जो आजाब मुसल्लत कर लिया है ना, तुम्हारा भी हाल मुमताज़ सकलैनी से ज़्यादा बुरा होगा। ये बात याद रख लेना। आई बात तमाम हिंदुस्तान के 4 पीर 14 खानवादे वाले जितने ताजियादार बुजुर्ग हैं, अलमदार हैं, हुसैनियत को मानने वाले, अब भी वक्त एक साथ आएँ और इस मसलकी दहशतगर्दी का करें। ये वही लोग हैं जो देवबंदियों को काफिर कहकर, जमातियों को काफिर कह के, अहले हदीसों को काफिर कह के लड़ते थे।
आज ये अपने ही अहले सुन्नत जो सिर्फ इनके मौलाना को ना मान रहे हैं, ये उनको काफिर, राफजी और ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। इस मिलाद में आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिलाद में माविया के नारे लगे। वो माविया जो आतंकवादियों का बाप है। यजीद का बाप है। उसके नारे लगाए गए। शियाओं को जबरन गाली दी गई, अहले तशय्युओं को गाली दी गई। हज़रत अमीर मुआविया भी, हज़रत अमीर मुआविया भी, हज़रत अमीर मुआविया भी, हज़रत अमीर मुआविया भी सुन्नी है। हज़रत अमीर मुआविया भी, 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 ना शर्माना, ना झुकना, ना झुकना। अहले तशय्युओं ने केस भी किया, बहुत लोगों पे FIR भी हुई। मगर अहले तशय्युओं भी जागो, दरगाह वाले भी जागो, तमाम हुसैनी जागो, तमाम मौलाई जागो, क्योंकि वक्त इनका करीब है। जब ये नहीं हर तरीके से जीत पा रहे हैं तो अब ये यजीदियत पे उतर गए हैं। तो ये अपनी यजीदियत पर रहेंगे, हम अपनी हुसैनियत पर रहेंगे। मगर भारत गवर्नमेंट पे हमको पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द इन पे लगाम लगाएगी और इनका भी वही हाल करेगी जो और भी तंजीमों का हिंदुस्तान में बैंड की है। वरना ये हिंदुस्तान के लिए घातक होंगे और हिंदुस्तान में इनके जरिए सिपह साहबा दहशतगर्दी को आम करेगा, इनके जरिए दावत इस्लामी दहशतगर्दी को आम करेगी। तो इन पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। अमित शाह जी तक ये मेरी वीडियो पहुंचाएं, मोदी जी तक वीडियो पहुंचाएं, भारत की तमाम खुफिया एजेंसियों तक वीडियो पहुंचाएं। जो आज मुमताज़ सकलैनी के साथ बरेली में हुआ है, कल ये किसी भी एक आम नागरिक के साथ हो सकता है, किसी हिंदू के साथ हो सकता है, किसी पंजाबी के साथ हो सकता है, किसी जयभीम के साथ हो सकता है, किसी भी जात धर्म के साथ हो सकता है। क्योंकि जब पाकिस्तानी आइडियोलॉजी हिंदुस्तान में आ जाएगी तो ये फिर ये नहीं देखेंगे वो हिंदू है कि मुसलमान है, ये सबको मारेंगे, सबका गला काटेंगे और सबके साथ वही व्यवहार रखेंगे। जो हमको माने वही रहेगा, वरना हम उसको मार देंगे। तो भारत गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे। तमाम सूफी, तमाम गद्दी नशीन, तमाम खानका वाले, तमाम दरगाह वाले एक हो जाएं और खुलकर इस नए फिरके, नए मसलक का बाइकाट करें। वस्सलाम वालेकुम।